बेपनाह प्यार तुमसे भाग देश। तभी कुछ घंटे बाद रंजीत ने अनुष्का को अपने कैबिन में बुलाया। वो दोनों किसी मैटर पर डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी ऋषभ कैबिन में आया। रंजीत आदर से मुस्कुराते हुए खड़े होकर गुड आफ्टरनून बड़े भाई बोला। गुड आफ्टरनून। फिर ऋषभ की तिरछी नज़र अनुष्का पर पड़ी। वो भी खड़ी हो गई। ऋषभ अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और रंजीत से पूछा, आज का अपडेट? रंजीत, जी उसी पर मैं और अनुष्का जी डिस्कस कर रहे थे। ऋषभ और अनुष्का की नज़रें बार बार टकराती और फिर नीचे झुक जाती। शायद वो एक दूसरे से कुछ बातें करना चाह रहे थे, पर रंजीत के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मिस्टर रंजीत भी उन दोनों की असमंजस को अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये दोनों मेरे कारण ही बात करने से झिझक रहे हैं, और जब तक मैं इनके सामने यहाँ रहूँगा इनकी ये झिझक बनी ही रहेगी। तो वो मोबाइल में नेटवर्क का बहाना करके कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। तभी ऋषभ ने अनुष्का से पूछा, तुम मुझे बिना बताए वहाँ से क्यों चली गई थी? एक बार मुझे उठा तो देती। अनुष्का, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मुझे उठाने का मन ही नहीं हुआ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, लग रहा था शायद कई सालों के बाद अच्छी नींद आई है। बेखबर, किसी बात की चिंता नहीं, इतनी अच्छी नींद आई कि मानो अब कोई तकलीफ है ही नहीं। कई सालों के बाद खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद ये संभव ही नहीं होता। अनुष्का, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? अनुष्का अपना सिर नहीं में हिला दी। तो क्या अब हम एक साथ नहीं रह सकते? क्या हम अपने रिश्ते की सच्चाई सबको और खासकर मिस्टर रंजीत को नहीं बता सकते? वो बेचारे बार बार मुझसे हमारे रिश्ते के बारे में पूछते हैं। पता नहीं उनसे एक अलग अटैचमेंट सा हो गया है। एक अनजान होकर भी उन्होंने अपने जैसा मेरा ख्याल रखा है, एक छोटे भाई की तरह। उनसे अब मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे अंदर से लगता है जैसे मैंने कुछ गलती किया है। एक चोट की तरह मेरे मन में उनके सवालों को सुनकर लगता है, आखिर ऐसे नेक दिल इंसान से मैं हमारे बारे में क्यों ये सब छुपा रहा हूँ। सच पूछो तो मिस्टर रंजीत बहुत अच्छे और जॉली मूड के इंसान हैं। ऋषभ जी, मुझे उन्हें बताने में कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं कैसे बोलूँ? माँ हमारे रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वो आपके नाम से भी नफरत करती है। मैं चाहकर भी आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बता पा रही हूँ। पर आखिर कब तक अनु? एक दिन तो उन्हें सच्चाई पता चल ही जाएगी ना। तो क्यों ना आज ही पता चल जाए। नहीं ऋषभ जी, अभी नहीं। अब मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। अगर इस बार मुझे आपसे दूर जाना पड़ा तो मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। ऋषभ अपनी जगह से उठकर अनुष्का के पास आ गया। क्या बेवकूफ़ों की तरह बातें करती हो तुम? तो मेरी हिम्मत हो, और इसमें खोने वाली बात कहाँ है? हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है वो हमें ज़रूर समझेंगी। आखिर वो एक माँ है, और हर माँ को अपने बच्चों की खुशी से मतलब होता है। आप ये सब जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मेरी माँ को मेरी खुशियों से कभी कोई मतलब था ही नहीं। बस एक पापा थे तो वो हमेशा मेरी खुशी पहले देखते थे, पर मेरी माँ कभी मेरी खुशी समझी ही नहीं। मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। अगर माँ हमारे रिश्ते को नहीं मानी तो एक अनजाना सा डर दोनों को था। ऋषभ ने अनुष्का को अपने सीने से लगा लिया और उसे समझाते हुए प्यार से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कभी जाने की सोचना भी नहीं। अनुष्का, तुम हमेशा मेरे साथ हो ना? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। तो रो क्यों रही हो? ऋषभ अनुष्का के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। अब इन आंसुओं का हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। हमने एक दूसरे की जुदाई में बहुत आंसू बहा लिए हैं। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियों का दिन आ गया है, इसीलिए सब कुछ भूलकर तैयारी करो राठौर विला में गृह प्रवेश की। वहाँ सबकी नज़रें अपनी अनु का इंतजार कर रही है। अनुष्का के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये हुई ना बात। अभी भी तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर दिल को राहत मिलती है। तुम यूं ही मुस्कुराती रहो। तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को भी तसल्ली मिलेगी कि अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। तभी रंजीत अंदर आया। अरे भाई, किसका इंतजार खत्म हुआ और कौन किसका इंतजार कर रहा है? रंजीत की आवाज़ सुनते ही ऋषभ और अनुष्का दोनों अलग हो गए। क्या बात है, किसका इंतजार हो रहा है? ऋषभ बोला। कुछ नहीं, वैसे आप दोनों मुझे अपना मानकर मुझसे भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप दोनों मुझे अपना समझते हैं तभी।
ये शब्द ऋषभ और अनुष्का को थोड़ी सी चुभ गई। ऋषभ अनुष्का की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर रंजीत, मैं चाहता हूँ कि आपके मन में जो इतने दिनों से सवाल चल रहे थे उन सारे सवालों का जवाब दे दूँ। आप जानना चाहते हैं ना कि क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं। रंजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। आप जानना चाहते हैं ना कि हमारा रिश्ता क्या है? तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अनुष्का मेरी। अभी ऋषभ कुछ बोलने जा रहा था कि तभी मिस्टर रंजीत के मोबाइल पर कॉल आया। वो अपना मोबाइल देखा और सॉरी सर, ये कॉल थोड़ा अर्जेंट है क्योंकि कॉल ऑफिशियल है, इसलिए मेरा लेना ज़रूरी है। ऋषभ बोला, इट्स ओके, पहले आप कॉल रिसीव कर लीजिए, फिर बातें होगी। सॉरी सर, कोई बात नहीं। मिस्टर रंजीत दूसरी तरफ कॉल पर बातों में लग गए। अनुष्का ऋषभ से धीरे से बोली, क्या मिस्टर रंजीत को हमारे अतीत के बारे में बताना ज़रूरी है? कहीं उन्होंने रवि जी को ये बात बता दी तो हम फिर से एक हो गए हैं तो, और रवि जी ने मजाक में ही माँ को बता दिया तो इसमें क्या गलत है? रवि हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई जानता है। अगर उसने अभी तक मिस्टर रंजीत और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताया है, इसका मतलब है कि वो आगे भी कुछ नहीं बताएगा। अनुष्का, रवि हमारा एक अच्छा दोस्त है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। पता नहीं ऋषभ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वैसे भी आज सुबह से मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अनुष्का, ऐसा कुछ नहीं है, अब सब अच्छा होने वाला है और सब आगे भी अच्छा ही होगा। तुम देख लेना, तुम यूं ही छोटी छोटी बातों से घबरा जाती हो, और जब हमने ठान लिया है कि अपने रिश्ते की सच्चाई सबको बतानी है तो पीछे नहीं हटेंगे। बस तुम मेरे साथ रहना, फिर मैं किसी की कोई परवाह नहीं करूँगा। अनुष्का ऋषभ को मायूस सी देखती रह गई। फिर रंजीत कॉल पर बातें करने के बाद उनके पास आया। सॉरी बड़े भाई, आपको मेरे कारण वेट करना पड़ा। हाँ, तो आप क्या बात बता रहे थे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानने के लिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? अभी ऋषभ आगे बोल ही रहा था कि एक झटके में बिना नॉक किए कोई अंदर आ गया, जिसे देखते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनु तो आश्चर्य से अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो जाती है। माँ, यहाँ? अब तो इन्होंने ऋषभ जी को मेरे साथ यहाँ देख लिया। अब कहीं माँ सबके सामने इनकी बेइज्जती। हे भगवान, अब क्या होगा? यानी आज माँ को मुझ पर सच में शक हो गया था, तभी वो मेरे पीछे पीछे यहाँ सब देखने चली आई। जिसका डर था वही हुआ, इसीलिए आज मेरा मन बहुत घबरा रहा था। अब वो मुझे यहाँ काम नहीं करने देंगी और ना ही ऋषभ जी से मिलने देंगी। अब क्या होगा? कभी कभी लगता है अब सब ठीक हो रहा है तो दूसरे ही पल एक नया तमाशा शुरू हो जाता है। पर इस बार मैं ऋषभ जी के साथ खड़ी रहूँगी, चाहे अंजाम जो भी हो। बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और कुछ खोने की हिम्मत मुझ में नहीं बची है। जिंदगी भर अपनी खुशियों को दूसरे के लिए कुर्बान करते करते थक चुकी हूँ। अब नहीं, अब मैं ऋषभ जी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। अनुष्का अपने मन में अंदर ही अंदर दृढ़ संकल्प कर लेती है। ऋषभ उन्हें देखते ही उस दिन का थप्पड़ याद करता है जब गौरव की बॉडी लेकर पुलिस उसके राठौर विला में पहुंची थी। उसे अपने ऊपर लगाए सारे आरोप चलचित्र की भांति याद आ जाते हैं। वो सारे अपशब्द याद आ जाते हैं जो अनुष्का की माँ ने गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर बोली थी। वो सारी बातें याद कर ऋषभ का मन फिर से दर्द की सैलाब में डूब जाता है और कुछ सेकंड के लिए वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है, मानो वो उन सभी पुरानी यादों को भूलना चाहता हो। आंखें बंद करते ही अनुष्का का मासूम चेहरा याद आ जाता है और वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है और अनुष्का की तरफ देखता है। वो भी डरी सहमी सी ऋषभ के पीछे खड़ी रहती है। ऋषभ तुरंत ही अनुष्का की माँ की तरफ आदर से बढ़ा और झुककर उनके पैरों को छूने की कोशिश करने लगा। तभी वो पीछे हट गई। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी बेटी के नए बॉस है। आप ही के पैसों से हमारा गुजारा होता है, हमारा घर चलता है। नियम से तो मुझे आपके पैर छूने चाहिए क्योंकि आप तो बहुत महान और दानी हैं। ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिया। उनकी बातों में साफ साफ लग रहा था कि वो ऋषभ का व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दे रही है। ऋषभ आश्चर्य में पड़ गया। वो कभी नहीं सोचा था कि अनुष्का की माँ से उसका इस तरह आमना सामना होगा। अनुष्का की तो आंखें ही डबडबा गई। वो जानती थी कि माँ ऋषभ जी से बहुत नफरत करती है। तभी रंजीत आगे बढ़कर बोला, नमस्ते आंटी जी, आप यहाँ अचानक?
अगर कुछ काम था तो आप हमें बुला लेती। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आपको यूँ अकेले इतनी दूर चलकर नहीं आना चाहिए था। अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता तो। एक चिंता जताते हुए मिस्टर रंजीत ने कुर्सी आगे बढ़ाते हुए अनुष्का की माँ से कहा, अरे नहीं बेटा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अभी मुझे कुछ होने वाला नहीं है, और बात इतनी बड़ी है और खुशी की थी कि मुझे यहाँ खुद ही आना पड़ा। रंजीत बोला, अच्छा ठीक है, तो पहले आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय कॉफ़ी मंगवाता हूँ, फिर आराम से बैठकर हम बातें करेंगे। नहीं बेटा, बैठने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हें और इस ऑफिस के नए बॉस को इनविटेशन देने आई हूँ। इनविटेशन किस बात की? आश्चर्य से मिस्टर रंजीत पूछे। आश्चर्य तो अनु को भी बहुत हुआ कि इनविटेशन किस बात की, ये माँ क्या बोले जा रही है। हमारे जीवन में तो कोई खुशखबरी है ही नहीं, और माँ इन्हें इनवाइट क्यों कर रही है। अनुष्का की माँ ऋषभ की तरफ बढ़ी और बोली, सर हमारा घर तो एक कमरे का छोटा सा है, पर फिर भी अपनी हैसियत से ज़्यादा मैंने एक होटल में कल छोटी सी पार्टी रखी है, और मैं आपको उसी छोटी सी पार्टी के लिए खुद आकर इनविटेशन दे रही हूँ। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल शाम ठीक 7 बजे, होटल अपना घर। आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऋषभ तो बस भूत बने खड़ा रह गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। रंजीत बेटा, आप भी ज़रूर आना। जी आंटी, पर खुशखबरी क्या है? किस बात की पार्टी है? ये तो सरप्राइज है। वहाँ आना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पर आना ज़रूर, मैं ऑफिस के सारे लोगों को भी एक बार इनवाइट कर देती हूँ। जी आंटी। फिर वो ऋषभ की तरफ मुड़ी और बोली, सर अगर आप कहे तो क्या मैं अनुष्का को अपने साथ ले जा सकती हूँ? वो क्या है कि अभी सारी तैयारियाँ बाकी है और मेरी मदद के लिए कोई है ही नहीं। एक बेटा किसी की गलती से मर गया, दूसरा बेटा उसी की गलती से पागल खाने में है, और पति ये सब देखकर हार्ट अटैक से मर गए। आज अनुष्का की माँ बिना हाथ उठाए अपने शब्दों से न जाने कितनी चाटे ऋषभ की गाल पर मार दी। ऋषभ को ये अच्छे से अनुभव हो रहा था कि उसकी माँ बातों ही बातों में उसे क्या कहना चाह रही थी। उसके अंतर्मन में हजारों सवाल चल रहे थे, पर उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। ऋषभ तो सच में शॉक्ड में था। पर रंजीत झट से बोल पड़ा, जी आंटी जी, आप ले जा सकती है, और आप कहे तो हम दोनों भी आपकी मदद के लिए चलते हैं। नहीं बेटा, आप लोग कल शाम में आकर मेरी खुशियों में शामिल हो जाइएगा, मेरे लिए वही सबसे बड़ी मदद होगी। ऐसा बोलते हुए अनु की माँ अनु की तरफ देखती है और बोलती है, घर चलो, अभी बहुत काम बाकी है। अनुष्का अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली, वो बस गौर से सवालों भरी नज़रों से अपनी माँ को देखे जा रही थी। आखिर माँ बोल क्या रही है और करना क्या चाहती है? एक अनजाना सा डर अनुष्का के दिल में बार बार दस्तक दे रहा था। उसकी माँ आगे बढ़कर जोर से उसका हाथ पकड़ी और खींचते हुए वहाँ से चली गई। ऋषभ बस मायूस सा उन्हें देखता रह गया। मिस्टर रंजीत भी कैबिन से बाहर चले गए। जब अनुष्का की माँ उसे लेकर चली जाती है तो ऋषभ बहुत देर तक सोचते रह जाता है कि आखिर मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं। मुझे उनसे दोबारा माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था, पर मैं उनके सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाया। वह उन्हें देखते ही मेरी बोलती क्यों बंद हो गई, और वो किस सरप्राइज पार्टी की बात कर रही थी। ऋषभ के दिमाग में दिन भर यही सवाल चल रहा था। उधर जब अनुष्का अपनी माँ के साथ पहुंची तो वो अपनी माँ से पूछी, माँ किस बात की पार्टी है, और आपने होटल कब बुक कर दिया? इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं? आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताई? माँ, हम अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, और किस चीज़ की पार्टी दे रही है आप? कम से कम एक बार आप मुझे बता तो सकती थी ना। आपने मेरे ऑफिस के सारे लोगों को कल इनवाइट कर दिया। क्या हो गया है आपको? अब तो बताइए कि क्या बात है। अनुष्का परेशान सी अपनी माँ से सवाल पे सवाल किए जा रही थी, पर उसकी माँ बिल्कुल ही नॉर्मल थी। वो 2 गिलास पानी निकाली और एक गिलास अनुष्का की तरफ बढ़ाकर बोली, ले पहले ये ठंडा पानी पी, तेरा दिमाग ठंडा रहेगा। और दूसरी गिलास का पानी खुद बैठकर पीने लगी। अनुष्का बोली, नहीं पीनी है पानी, मुझे प्यास नहीं लगी है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप करना क्या चाहती है? कल किस चीज़ की सरप्राइज पार्टी है? अचानक अनुष्का की माँ उसकी तरफ मुड़ी और बोली, क्या तुमने बताया था कि पिछले 1 महीने से तेरे ऑफिस के नए बॉस कौन है? क्या तूने बताया था कि तू रोज उससे मिलती है, बातें करती है, उसके साथ हंसती है, बोलती है, उठती बैठती है? क्या तूने बताया था कि कल रात तू उसके साथ उसके घर पर सारी रात थी?
मेरे बार बार पूछने पर भी तू एक बार भी मुझे उस राक्षस के बारे में क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? क्यों हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ गया है? गुस्से में लगातार अनुष्का की माँ भी उससे सवालों पर सवाल किए जा रही थी। अनुष्का दंग रह गई कि आखिर माँ को ये सब कैसे पता चला। फिर भी वो अपनी बात रखने की कोशिश करने लगी। माँ, मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए ये सब नहीं बताया था कि आपको तकलीफ़ होगी, आप बेकार में परेशान हो जाएंगी, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएंगी। अनुष्का की माँ उसका चेहरा गौर से देखती रही, फिर बोली, माना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है, पर अनुभव तो उम्र के मुताबिक आज भी तुझसे ज़्यादा ही है। अगर आग और घी को एक साथ रखेगी ना, तो आग अपनी तपिश से घी को पिघला ही देगा। तेरा और उसका क्या रिश्ता था और किस हद तक था, ये मुझे तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लगता है तेरे दिल में उसका प्यार फिर से अंगड़ाई लेने लगा है। तू शायद भूल गई है कि तेरे बाप और भाई की मौत का कारण। बस करो माँ, उन्हें दोष मत दो, वो दोषी नहीं है, उन्हें बार बार कोसना बंद करो माँ। वो खुद तो बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। वो आपसे अपनी हर जाने अनजाने गलती की माफ़ी आपके पैरों पर गिरकर मांगने को भी तैयार है। जितनी तकलीफ हमें हुई है, उससे कम तकलीफ और दर्द उन्होंने भी नहीं सहा है। आप जानती है, अपनी दादी को खो दिया और आप ये अच्छी तरह जानती है कि उनकी ज़िंदगी में दादी की क्या अहमियत थी। वो उनकी ज़िंदगी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। ऋषभ जी अपनी दादी के जाने के बाद अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जिस दिन वो आपके लगाए इल्ज़ाम से छूटे थे, उसी दिन उनकी दादी ने उनका साथ छोड़ दिया। माँ, आपको नहीं मालूम, वो उसके बाद भी आपसे माफ़ी मांगने और मुझे लेने हमारे घर पर आए थे, पर हमारी बदकिस्मती थी कि हम अपना घर बेचकर वो शहर ही छोड़ चुके थे। उन्होंने हमें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर इतनी बड़ी दुनिया में आखिर वो कहाँ कहाँ हमें ढूंढते, तो उन्होंने सब समय पर छोड़ दिया। फिर भी आप उन पर शक कर रही है। माँ, आपकी सोच को क्या हो गया है? वो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे आप उन्हें समझती है। अनुष्का अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर मासूमियत से बोली, माँ, एक बार मन मारकर क्या आप सारी पुरानी बातों को भूलकर उन्हें माफ़ नहीं कर सकती? माँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है। प्लीज़ माँ, एक बार अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि अब मैं उनके बिना नहीं जीना चाहती, उनसे दूर नहीं रहना चाहती। प्लीज़ माँ, मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। और रोती हुई असहाय सी अपनी ही खुशियों की भीख मांगती अनुष्का अपनी माँ के गले लग गई। उसकी माँ बोली, चल ठीक है, छोड़ मुझे। अनुष्का अपनी माँ से अलग हो जाती है। उसकी माँ अपने हाथों से उसके आंसू पोंछती है, फिर बोली, चल अब ये रोना धोना बंद कर। तेरी खुशी उसी के साथ है ना? तू उसी के साथ रहना चाहती है ना? तो ठीक है। और अनुष्का की माँ एक बड़ा सा बैग निकालती है, फिर अलमारी से अनुष्का के सारे कपड़े निकालकर उस बैग में रखने लगती है। अनुष्का आश्चर्य से खड़ी अपनी माँ की ये सारी हरकतें देख रही थी। वो अपनी माँ के करीब आकर पूछी, ये आप क्या कर रही है? मेरे सारे कपड़े आप इसमें क्यों रख रही है? पर उसकी माँ एक लगातार सारे कपड़े उतार कर बैग में रख दी और बैग बंद कर दी। मैंने तेरा सामान पैक कर दिया, अब तू चली जा उसके पास। तू उसके साथ ही रहना चाहती है ना? तेरी खुशी उसी के साथ है ना? तो जा, तू खुश रह। मैं तेरी खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। पर क्यों माँ? आश्चर्य से अनुष्का पूछी। थोड़ी देर के लिए तो अनुष्का मन ही मन सोची कि माँ मुझे ऋषभ जी के पास तो भेज देगी, पर शायद वो खुद कभी ऋषभ जी के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं माँ को जानती हूँ, वो अभी तक ऋषभ जी को माफ़ नहीं की है। पर मैं माँ को अकेले यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? वहाँ तो हमारा घर बिक चुका है, फिर माँ कहाँ रहेगी? माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है ऋषभ जी माँ को यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे और वो माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें अपने साथ रहने के लिए ज़रूर मना लेंगे। अनुष्का अपने मन ही मन सोच रही थी। उसकी माँ बड़े प्यार से अनुष्का के दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़कर धीरे धीरे ऊपर उठाई और उसके दोनों हाथों से अपने गले को दबाते हुए बोली, पहले मेरा गला दबाकर मुझे मार दे, फिर चली जाना अपने उस यार के पास, क्योंकि मैं अपने जीते जी तुझे उसके साथ कभी नहीं देखना चाहती हूँ। माँ, आश्चर्य से अनुष्का के मुंह से निकला, ये अचानक आपको क्या हो गया? ये सब क्या बोले जा रही है? और परेशान सी अनुष्का जोर से लगातार अपने हाथों को अपनी माँ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये क्या कर रही हो माँ? प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं
और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।